गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 34। ये वर्कशीट आपकी 27 सितंबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, आपको मानव नेत्र का चित्र भी दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये आँख का चित्र है। यहाँ पे ये क्या है, ये पुतली होती है, ठीक है। पुतली के कारण ही आपको हर किसी की आँख का अलग अलग रंग दिखाई देता है। और ये यहाँ पे जो बनी हुई है, ये क्या है, परितारिका है। यहाँ पर होती हैं ये जो लेंस को पकड़े रहती हैं इस तरीके से, ये क्या होती हैं, पक्षाभि पेशियाँ, ठीक है। ये दृष्टि पटल दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, ये दृंक तंत्रिका है, यहाँ पर काचाभ द्रव है। और ये क्या है, स्वच्छ मंडल यहाँ दिखाया गया है। ये है आपकी आँख का चित्र। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यह संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। यह एक कैमरे की तरह काम करता है। जो हम मानव नेत्र है, किसकी तरह काम करता है, कैमरे की तरह। प्रतिबिंब किस पर बनता है, एक स्क्रीन पर बनता है। और उसी स्क्रीन को हम क्या कह देते हैं, रेटिना कह देते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब जिस पर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। पतले झिल्ली जिससे होकर प्रकाश हमारे नेत्र में जाता है, वो क्या कहलाता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ये हमने यहाँ देखा था, स्वच्छ मंडल। जिससे होकर के प्रकाश हमारी आँख में जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। नेत्र गोलक आकार में गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक कैसे है, आकार में गोलाकार, और व्यास क्या है इसका, कितना व्यास है, तो 2.3 सेंटीमीटर। क्रिस्टलीय लेंस की उपस्थिति रेटिना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को समायोजित करने में मदद करती है। लेंस किस में हेल्प करता है, ये रेटिना पर जो अलग अलग दूरी पर जो वस्तुएं होती हैं उसको समायोजित करता है। ये हम आगे समझेंगे कैसे। पुतली जो है, पुतली के आकार को, ये जो पुतली दिखा रखी है इसमें, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से रेड कलर से ये परितारिका दिखाई हुई है। ये क्या है, ये पुतली है, और यहाँ पर क्या होती हैं, परितारिका। और ये परितारिका जो है ये क्या करती है, पुतली के आकार को, इस पुतली के आकार को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस रेटिना पर कैसा बनता है, हमारी जो आँख का जो रेटिना है उस पर हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वास्तविक बनेगा और उल्टा। रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। हमारे रेटिना में क्या होती हैं, प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, दृक् तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजने का काम करती हैं। छड़ और शंकु होती हैं ये प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का नाम। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, समंजन क्षमता दी हुई है आगे। अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। जो लेंस है उसकी फोकस जो दूरी होती है उसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे, जब मांसपेशियां हमारी शिथिल होती हैं तो हमारा ये जो लेंस होता है आँख का, ये कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला होने के कारण फोकस दूरी क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है, लेंस की। और फोकस दूरी बढ़ने के कारण दूर की वस्तुओं को हमें देखने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो जो लेंस है उससे उसकी फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया कैसे जा सकता है कि जब ये मांसपेशियां शिथिल होंगी तो लेंस पतला होगा, पतला होने से फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे दूर की वस्तुओं को हम देख सकेंगे। लेकिन जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और कम होने कारण हम पास की वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। समंजन क्षमता को, फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता के, समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता कहते ही इसे हैं कि लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। वो दूरी जिस पर हमें वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, वो दूरी क्या कहलाती है, अल्पतम दूरी, कम से कम दूरी। जिस दूरी पर हमें, वो कम से कम दूरी क्या है, जिस पर हमें वस्तुएं ठीक ठाक सी दिखाई देती हैं, इसे नेत्र का हम निकटतम बिंदु कह देते हैं, ठीक है। तरुण वयस्क के लिए निकटतम बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर है। ये किसी बच्चे का नाम दिया इसके लिए कि ये 25 सेंटीमीटर अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर तक की दूर की वस्तुओं को बड़े आराम से देख पाता है। और सबसे दूर का बिंदु जहाँ तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है वो क्या कहलाता है, नेत्र के दूर बिंदु के रूप में जाना जाता है। जितनी दूर तक ये वस्तुओं को देख सकता है वो इसके नेत्र का, तरुण के नेत्र का दूर बिंदु होगा, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी क्या होती है, अनंत दूरी होती है। सामान्य नेत्र लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो सामान्य नेत्र होगा जिसका,
वो क्या करेगा, सभी वस्तुओं को जो है 25 सेंटीमीटर से और भी आगे की जो दूरी है, अनंत दूरी तक उसको चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। तो अगर आपसे नेत्र का निकटतम बिंदु पूछ लें तो वो क्या है, 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु पूछ लें तो वो अनंत दूरी होगी। ठीक है, आगे देखिए, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये दिखाया हुआ है आपको। जब प्रकाश प्रिज्म देखा होगा आपने, जब भी प्रकाश सूरज का इस प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो यह आपतित जो प्रकाश की किरणें होती है, यहाँ से सूरज का प्रकाश डाला जा रहा है, ये किरणें जो होती हैं ये इस तरीके से क्या होता है, इनका विक्षेपण हो जाता है, इनके रंगों को आकर्षित पट्टी में विभाजित कर देती है। अब सूरज से आने वाली लाइट तो सफ़ेद होती है और हमें ये 7 कलर्स में यहाँ दिखाई देती है। देखे गए रंगों का क्रम क्या होता है, विबग्योर के नाम से इसको याद करते हैं। वी से वॉयलेट कलर होता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। वॉयलेट को हम बैगनी बोलते हैं, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और ये रंगों की जो पट्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपतित प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने को, ये जो आपतित मतलब जो प्रकाश पड़ा इस प्रिज्म पर, ये आपतित है, पड़ने वाला प्रकाश, इससे विभिन्न रंगों में विभाजित होने को विक्षेपण कहा जाता है। यह विभाजन प्रकाश किरणों के विभिन्न कोणों पर झुकने के कारण होता है। यह विभाजन किसके कारण हो रहा है जी, ये जो प्रकाश किरणें हैं इनके ये कोण विभिन्न कोणों से झुक रही हैं, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोण बना रही हैं ये इस वाली साइड पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, यह विभाजन प्रकाश किरणों के विभिन्न कोणों पर झुकने के कारण होता है। बैगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकेगा जबकि लाल प्रकाश सबसे कम। इंद्रधनुष की परिघटना प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष की परिघटना होती है। प्रकाश विक्षेपण के कारण इन 7 रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित के कार्य लिखिए। रेटिना, कॉर्निया, परितारिका, छड़ और शंकु। तो रेटिना का हमें यहाँ दिया हुआ था कार्य, पहले का जो फर्स्ट पार्ट है उसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। प्रतिबिंब एक संवेदनशील स्क्रीन पर बनता है जिसे रेटिना कहते हैं। ये हो गया रेटिना, पहला जो आंसर है इसका। ठीक है, फर्स्ट का पहला। उसके बाद दूसरा देखो, कॉर्निया दिया हुआ होगा आपको। दूसरा देखिए यहाँ पर आपको कॉर्निया दिया हुआ है। ठीक है, कॉर्निया का कार्य तो यहाँ दिया हुआ है आपको आंसर इसका। पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहलाता है। ये पहले का दूसरा है, कॉर्निया का कार्य। उसके बाद आपको परितारिका का कार्य दिया हुआ है, तो पहले के ही तीसरे में लिखेंगे। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी पेशीय संरचना को परितारिका कहा जाता है। ये हो गया पहले का तीसरा, परितारिका का कार्य है ये। उसके बाद आपसे पूछा छड़ और शंकु का, तो छड़ और शंकु जो हैं क्या लिखोगे, छड़ और शंकु को एरो डाल के फिर यहाँ लिखोगे ये करके। ये प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। इस तरीके से ये प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड देखिए क्या है, समंजन क्षमता को परिभाषित करें। नेत्र के निकटतम बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु क्या है। दूसरे में आप ये आंसर लिखेंगे। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकटतम और दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट बिंब रेटिना पर बनता है। ये पूरा आंसर आप दूसरे का लिखेंगे। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया इसमें, नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिखना 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या है, अनंत दूरी, अनंत दूरी। इसका आप लिखोगे अनंत दूरी। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, उसमें 7 रंगों का क्रम भी लिखिए। तीसरे में आप ये लिखेंगे, प्रकाश के परिकिरण के कारण इन 7 रंगों के बेड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश के परिकिरण के कारण इन 7 रंगों के बेड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसमें 7 रंगों का क्रम भी लिखिए। तो इसमें 7 रंगों का क्रम यहाँ आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ से। रंगों का क्रम विबग्योर,
बैगनी, इंडिको, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। यहाँ से लिखना, ठीक है। 7 रंगों का हमें क्रम देना था। तीसरे के ही प्रश्न में आप प्रकाश के प्रकीर्णन जितना बताया उतना लिख के यहाँ से लिखोगे रंगों का प्रक्रम विबग्योर और बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आएगा चौथे का, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, इंद्रधनुष के लिए जो उत्तरदायी है, ये इसका आंसर है। अब इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।